हेलो फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगी कि अगर हमें फिक्स टीथ लगवाने हैं तो उसका क्या सही तरीका है, उसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, और फिक्स टीथ कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, हम इसे किस प्रोसीजर के थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज में फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स आज फिक्स टीथ और फिक्स टीथ से रिलेटेड डिफरेंट ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फिक्स टीथ लगाने के क्या सही प्रोसीजर है, उसमें कॉस्ट, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिक्स टीथ का ट्रीटमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो पहली कैटेगरी होती है उसमें पेशेंट के मुंह में कुछ दांत मिसिंग होते हैं, कुछ दांत काफी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये होती है कैटेगरी 1, फर्स्ट कंडीशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी। फ्रेंड्स ये वो कैटेगरी है जिसमें पेशेंट ने अपने सारे दांतों को निकलवाया हुआ है, मुंह बिल्कुल ईडेंचुलस माउथ है, ईडेंचुलस माउथ हैविंग नो टीथ एट ऑल। तो फ्रेंड्स इस कैटेगरी में कौन से फिक्स टीथ लग सकते हैं, इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो फ्रेंड्स मैं दोनों कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। अभी बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। ओके फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है जिसमें कुछ दांत मिसिंग है, कुछ हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इस कैटेगरी में सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जितने भी पेशेंट के मुंह में दांत हैं, अच्छे या खराब, ऑलराइट, उनके अंदर से पूरी तरीके से आप इन्फेक्शन निकाल दीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, जिस टाइम पे आप इन्फेक्शन निकालेंगे उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा किस टूथ को सेव किया जा सकता है और किस टूथ को सेव नहीं किया जा सकता। जिस टूथ को सेव नहीं किया जा सकता, जो बैडली डिकेड है, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही ज्यादा पुअर है, उसको आप निकलवा देंगे, और जो दांत बच सकते हैं, जो आगे चल के आपको सपोर्ट करेंगे, उन दांतों को बचा लेंगे। ऑलराइट, अब जिन टीथ को हमने सेव किया है फ्रेंड्स, उनमें अगर कोई भी ट्रीटमेंट है, रेस्टोरेशन करने की जरूरत है, रूट कनाल करने की जरूरत है, गम्स और बोन से इन्फेक्शन निकालने की जरूरत है, अब वो सारे ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो करवा के अपने माउथ को पूरी तरीके से हेल्दी करवाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, अगर फाउंडेशन कच्ची है, नींव कच्ची है, तो आप उस पे कैसल बिल्ट नहीं कर सकते, आप उस पे महल खड़ा नहीं कर सकते। इफ द फाउंडेशन इज वीक, यू कैन नॉट बिल्ड अ कैसल ऑन इट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट एवर यू हैव, वेदर द टीथ, वेदर गम्स और बोथ, पहले उसको कंप्लीटली इन्फेक्शन फ्री कर दीजिए, अपने माउथ को कंप्लीटली हेल्दी बना लीजिए। ऑलराइट, जिस टाइम पर ये सारा प्रोसीजर हो गया फ्रेंड्स, उस टाइम पर अब हमें करना होता है सीबीसीटी एक्सरे। उस एक्सरे के थ्रू फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कहां पर कितनी बोन अवेलेबल है, कितनी विड्थ अवेलेबल है, बोन की लेंथ कितनी अवेलेबल है। ऑलराइट, जब हमें ये पता चल जाता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पर इम्प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं कि नहीं, या फिर हमें फिक्स पार्शियल डेंचर देने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स जब हमारे पास पूरा हेल्दी माउथ आ जाता है और प्रॉपर रेडियोग्राफ्स आ जाते हैं, एक्सरे आ जाते हैं, फ्रेंड्स उस टाइम पे स्टार्ट होती है आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग कि अब हम फिक्स टीथ कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम फिक्स टीथ देते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि कहां पर इम्प्लांट डालने की जरूरत है, कितने कम से कम इम्प्लांट में ट्रीटमेंट हो जाएगा, कैसे हम बाकी टीथ को सपोर्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने दांतों का सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी है, जो आपके नेचुरल टीथ हैं, कितने दांतों को हम बिना इम्प्लांट के सपोर्ट दे सकते हैं और कितने दांतों के लिए हमें इम्प्लांट का सपोर्ट चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमें ये पिक्चर क्लियर हो जाती है, वैसे ही हमारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड हो जाता है। ऑलराइट, और जब हमारे पास ये ट्रीटमेंट प्लान आ जाता है तब हम आपको शेयर करते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है आपको फिक्स टीथ देने की। अब आप बताएं कि आपको ये चाहिए या फिर ये ऑप्शन चाहिए। तो जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे कि या तो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर देने की, कि आप बोलेंगे नहीं मैम सारे दांत निकाल दीजिए, सिर्फ इम्प्लांट पे टीथ रखिए, वो भी ऑप्शन है। जितने दांत बच रहे हैं उतने दांत बचा के, जितने इम्प्लांट से सपोर्ट मिल रहा है इम्प्लांट से सपोर्ट लेके, और जितने को हम ब्रिज के थ्रू कवर कर सकते हैं उतने, तो ये भी एक ऑप्शन है। फ्रेंड्स इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू हम आपको फिक्स टीथ दे सकते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो फिक्स टीथ का ऑप्शन नहीं होता, वो रिमूवल पार्शियल डेंचर्स या फिर कंप्लीट डेंचर्स होते हैं, वो डालने निकालने वाली प्लेट। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं पसंद आते तो थर्ड ऑप्शन हमेशा हमारे पास होता है, जो इकोनॉमिकल है और हमारा पर्पस जो खाना खाने का है और किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे मुंह में दांत नहीं, वो दोनों पर्पस उससे भी फुलफिल
हो जाते हैं। बेसिकली आज इस वीडियो में हम फिक्स टीथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने 2 ऑप्शंस आपको फिक्स टीथ के बारे में बताए। अब बात करेंगे फ्रेंड्स सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी वो कि जिसमें पेशेंट के मुंह में कोई भी दांत नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, जब पेशेंट के मुंह में कोई भी दांत नहीं है तो फिक्स टीथ का ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, ऑल इन 6, ऑल इन 4 और सिर्फ 2 इम्प्लांट के सपोर्ट से भी हम आपको डेंचर्स दे सकते हैं, जिसे स्नैप ऑन डेंचर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इन तीनों इम्प्लांट्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द ऑल इन 6 इम्प्लांट्स। ऑल इन 6 इम्प्लांट्स में क्या होता है, सबसे पहले हम 6 इम्प्लांट्स को आपके जॉज में प्लेस करते हैं और इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो सारे अपर और लोअर टीथ को सपोर्ट कर सके। ऑलराइट, तो जैसे वो अच्छे से प्लेस हो जाते हैं उसके ऊपर फ्रेंड्स हम आपको फिक्स टीथ प्लेस करके देते हैं। फ्रेंड्स ये वाले टीथ पोर्सिलेन के होते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट लाइक जो डेंचर्स में टीथ होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव लॉट ऑफ गुड स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स ये आपको एकदम नेचुरल टीथ की फीलिंग देते हैं, खाना चबाने में भी और स्माइल करने में भी। तो यहाँ पर हमारे दोनों पर्पस फुलफिल होते हैं, एस्थेटिक भी फुलफिल हो जाता है, हमारा जो मेस्टिकेशन चबाने का फोर्सेस है वो भी फुलफिल हो जाता है। दैट मीन्स हम इन टीथ के साथ कुछ भी खा सकते हैं। और थर्ड जो हमारा पर्पस फुलफिल होता है कि ये फिक्स्ड है, तो डालने निकालने का चक्कर खत्म। तो फिर ये तो हुए ऑल इन 6 इम्प्लांट। इसके बाद आते हैं ऑल इन 4 इम्प्लांट्स। तो फ्रेंड्स दूसरी वो कंडीशन होती है जहां पर हम सारे टीथ को सपोर्ट देते हैं सिर्फ 4 इम्प्लांट से, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो उनके सपोर्ट से भी फ्रेंड्स हम 12 दांत ऊपर दे सकते हैं और 12 दांत नीचे। तो इनसे भी आपका पर्पस फुलफिल होता है। फ्रेंड्स इनके भी वही एडवांटेज होते हैं कि आपके एस्थेटिक, आपको दिखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिरकोनिया के बने होते हैं और चबाने में भी आपको कभी नहीं लगता कि आपके नकली दांत हैं, ये भी फिक्स्ड है। तो फ्रेंड्स ऑल इन 6 और ऑल इन 4 में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल इन 6 सारे टीथ को सपोर्ट करता है 6 इम्प्लांट्स के साथ और ऑल इन 4 सारे टीथ को सपोर्ट करता है 4 इम्प्लांट्स के साथ। ऑलराइट, अब फ्रेंड्स इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, कई बार पेशेंट इम्प्लांट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स जो लोअर डेंचर है वहां पर 2 मेजर प्रॉब्लम है। एक तो वहां पर जॉ बोन बहुत ही लिमिटेड होती है, थिन होती है और आपको पैलेट का सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरा टंग वहां पर होती है और वो कंटिन्यूसली डेंचर को लिफ्ट कराती है। फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ फ्रंट सरफेस पे, फ्रंट जॉ में आप 2 इम्प्लांट को प्लेस करवा दीजिए और उसके हेल्प से आप स्नैप ऑन डेंचर, दैट मीन्स डेंचर वहां पर जाके स्नैप ऑन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो वो बार बार मूव नहीं करेगा और आपको वही सारे कंफर्ट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिक्स्ड टीथ अनलाइक डेंचर्स ये पोर्सिलेन के बने होते हैं, इनमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है और एस्थेटिक भी बहुत अच्छा होता है और इससे आपको कभी भी डालना निकालना नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है इम्प्लांट्स की कॉस्ट पे, उसी से रिलेटेड इसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। डेंचर्स की ज्यादा कॉस्ट होती नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता नहीं, लेकिन ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट है आपको फिक्स टीथ देने का, आपको आपकी नई लाइफ देने का, जिसकी हेल्प से आप जो मर्जी है वो खा सकते हैं। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपके आर्टिफिशियल टीथ है और आपको ऐसा लगेगा दैट यू गॉट योर न्यू लाइफ बैक। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट फिक्स टीथ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.